Okay, let's do this. तो वेलकम गाइज, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम से होंगे जो मुझे इंस्टाग्राम पे देखते आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो। दिस इज अ वीडियो वेयर आई रीस्टार्ट माय व्लॉगिंग जर्नी। किसी ने कहा है कि किसी को जानना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रैवल विद देम। वही करते हैं। वी आर टेकिंग ए ट्रिप एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल ट्रिप। वी आर गोइंग टू अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये किस तरीके की पैकिंग है, बैग के अंदर बैग क्यों है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल टोल्ड अस दैट अगर आपको जापान जाना है तो यू हैव टू शॉप देयर बिकॉज शॉपिंग, जापान इज नोन फॉर शॉपिंग। तो मैंने वही किया है। एक बैग मैं खाली लेके जा रहा हूँ विच इज माई बिग बैग। आई एम टेकिंग अ स्मॉल बैग जिसमें मेरी 2-3 कुछ चीजें हैं। मैं बेसिकली खाली हाथ जा रहा हूँ इस ट्रिप में। आई एम गोइंग टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम देयर। टाइम टू गो। चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है और जो एयरपोर्ट है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है बाहर से दिखने में। साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम ही है और बाहर से दिखते भी एक हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द रेलवे स्टेशन बट नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द एयरपोर्ट। अरे यार, अभी मैं इनकी तारीफ़ करने वाला था कि भाई बड़ा ही सेक्सी सा रेलवे स्टेशन बनाया है, बट फिर एस्केलेटर बंद निकला। ओके, सो टाइम हो गया है फाइनली दिल्ली से। अब मैं निकल रहा हूँ टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। हमारा जो पहली फ्लाइट है वो है दिल्ली टू वियतनाम एंड वियतनाम में हमारा कुछ घंटों का लेओवर है। एंड मुझे अभी अभी एमन ने बताया दैट हमने वियतनाम में वीज़ा ऑलरेडी ले रखा था। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि हम एयरपोर्ट पे लेओवर करने वाले हैं बिकॉज थोड़ा लंबा लेओवर है। तो हमने वीज़ा ले लिया है, तो हम कुछ घंटे वियतनाम में भी रहने वाले हैं। वियतनाम का कैपिटल हैनोई में हम 16-17 आवर्स के आसपास का लेओवर है हमारा। चलो फिर सी यू एट द एयरपोर्ट। 1, 2 Finally we got done with all the immigration and everything and अभी we are going straight to the lounge। देखते हैं हमारे कार्ड्स इंटरनेशनल लाउंज में चलते हैं कि नहीं। 2 रुपये वाली सर्विसेज लेने का अपना ही मज़ा है। तो लाउंज में बैठे बैठे हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। बोर्डिंग स्टार्टेड, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, सो वील हैव टू रश नाउ। चलो 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 चलो, भागो भाई भागो। गेट नंबर 17। कितना मिनट्स वॉक दिखा रहा था? 4 मिनट्स दिखा रहा था आप लाउंज में। हम तो पहुंच जाएंगे बट मम्मी पता नहीं पहुंच पाएगी कि नहीं। हेमंत सिर्फ पतंजलि हैंड वॉश यूज़ करता है, तो एयरपोर्ट पे भी पतंजलि हैंड वॉश। बाबा रामदेव की जय। पहुंच गए यार, पहुंच गए, टाइम पे ही पहुंच गए। चल रही है बोर्डिंग अभी भी ना। बच गए, ज़्यादा लेट नहीं हुए। ओके, सो वेलकम टू वियतनाम। अभी अभी बस लैंड किए वियतनाम में। बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्काई दिख रहा है पीछे, बहुत ही ब्यूटीफुल से व्यूज़ हो रहे हैं पीछे। एंड बस अभी इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे। आई विल बी स्पेंडिंग 16 आवर्स इन वियतनाम। क्या क्या करते हैं वियतनाम में? वी आर गोइंग टू बी इन द कैपिटल ऑफ वियतनाम विच इज़ हनोई। तो हनोई शहर को एक्सप्लोर करेंगे, वो सब करेंगे।
शॉपिंग डन एट 7-Eleven। कुछ बेसिक सा सामान लिया है हमने, पानी वानी। क्या क्या लिया है? पानी, सम नोटबुक्स, ड्रिंक्स, फूड, चिकन स्क्यूअर्स। एक्चुअली एयरबीएनबी में घुसते ही हम सीधा यहाँ आ गए थे बिकॉज बहुत भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट करना था। तो अभी 7-Eleven से सामान पिकअप कर लिया है, गोइंग स्ट्रेट बैक टू द एयरबीएनबी। तो अभी हम आए हैं हेनोई के बहुत ही आइकॉनिक लेक, होन किम लेक। बहुत ही सुंदर सी लेक है एंड देयर आर ओवरलुकिंग शॉप्स एंड ओवरलुकिंग रेस्टोरेंट्स ऑल अराउंड इट। तो वी जस्ट केम, हमारे एयरबीएनबी से बस 5 मिनट्स वॉक पे ये लेक थी। वी केम हियर टू चेक इट आउट। बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन है, इसके आसपास लोग बैठ के चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है। ऑल्दो थोड़ा सा क्लाउडी है आज, बट वेदर इज़ फाइन, अराउंड 30-31 डिग्रीज है। एंड वी गोइंग स्ट्रेट फॉर लंच नाउ, सो सी यू देयर। तो अभी हम आए एक बहुत ही फेमस इनके वियतनामीज रेस्टोरेंट, व्हाट्स इट कॉल्ड, बंचा। एंड अपेरेंटली बराक ओबामा ऑल्सो केम हियर। सब जगह इन्होंने बराक ओबामा के पोस्टर्स लगा रखे हैं एंड इनके पास एक बराक ओबामा कॉम्बो भी है, ये देखो। दिस इज़ द बराक ओबामा कॉम्बो ओबामा। बंचा, फ्राइड सी फूड रोल, हेनोई बियर। बंचा इज ग्रिल्ड पोर्क, राइस, वर्मिसेली, हर्ब्स एंड ब्रॉथ ऑफ फिश सॉस। नाइस। So हेमंत पी रहा है the Vietnamese egg coffee. Egg coffee. So I think this is egg based cream, something on top of hot. Taste कैसा है? Very tasty. Does this taste like egg? No, it's like a pastry, like ice cream. Wow. So right now I'm standing at the train street in Hanoi. This is a very unique place. मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी. This is basically a train track. यहाँ से दिन में 3-4 बार ट्रेन क्रॉस करती है and लोग यहाँ पे बैठ के having drinks, sipping drinks, they enjoy the view of the train. This is a very unique thing जो मैंने पहले कभी कहीं देखा नहीं है. तो बेसिकली सबने यहाँ पे एक बॉटल कैप रखा है एंड जब ट्रेन क्रॉस करती है दे यूज इट एज अ सोवेनियर. नाउ एवरीबडी इज लुकिंग फॉर देयर बॉटल कैप्स, किसी को मिल नहीं रहा है. ये देखो, ही आई थिंक ही जस्ट बॉट इट. बारिश आ गई भाई, भागो. तो हमारे साथ ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है वियतनाम में. हम लोग वियतनाम में जितना कैश लेके आए थे, अभी मुझे पता चला है हम लोग वी डिड नॉट अकाउंट फॉर शॉपिंग एंड हमने कर ली है बहुत ज़्यादा शॉपिंग यूनिक्लो से. अब हमारे पास ओवरऑल कैश क्रंच हो गया है. हमने जो वियतनामीज करेंसी जितनी एक्सचेंज कराई थी उससे ज़्यादा हम ऑलमोस्ट खर्च चुके हैं. तो अभी समहाउ वी हैव टू एक्सचेंज करेंसी एंड और विड्रॉ, बिकॉज अभी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा बारिश. अभी हम लोग जितना कैश लेके आए हैं दैट इज़ ओनली इनफ टू गेट अस अ कैब टिल होम. तो बड़ी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं. अब या तो हमको एक्सचेंज कराना पड़ेगा या फिर हमको विड्रॉ करना पड़ेगा. देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव US डॉलर्स विद अस. हो सकता है US डॉलर्स कहीं कोई एक्सचेंज कर दे, पर बाहर जब तक बारिश नहीं रुकेगी तो हम बाहर जाएंगे कैसे? क्या किया जाए हेमन? इसको स्क्यूअर खाना है यहाँ पे आके. भाई बहुत ही बड़े बड़े एडवेंचर हो रहे हैं. अब हम रास्ता भूल गए हैं. हमने सोचा लास्ट में थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा. टाइम था हमारी फ्लाइट के लिए, हमने सोचा शॉपिंग कर लेते हैं. हमारे पैसे ख़त्म हो गए, तूफान आ गया, रास्ता नहीं मिल रहा अब हमको.
एंड अब हमें निकलने में 1 ही घंटा बचा है, अदरवाइज विल गेट लेट फॉर आवर फ्लाइट। तो अब देखो कहाँ से पैसे निकलते हैं, बिकॉज हमें इतना इनफ कैश चाहिए सो दैट वी कैन रीच द एयरपोर्ट, वी कैन बुक अ कैब एंड रीच द एयरपोर्ट। उतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। देखो क्या होता है। बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से हम वापस पहुँच गए हैं। क्या कोड है इसका? यस, लेट्स गो। आपको एयरबीएनबी मैंने शुरू से दिखाया नहीं है, अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हमारा रूम बहुत ज़्यादा मेसी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवेंचर हो गया है यार, बहुत ही है। सो दिस इज़ द एयरबीएनबी। ऊपर एक बंक बेड है, थोड़ा मेसी है। यहाँ पे एक डाइनिंग का सामान है। फाइनली वियतनाम का डे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बस एयरपोर्ट जाके फ़्लाइट पकड़नी है जापान की। बट इतना हैपनिंग डे था ना, मुझे लगा नहीं है 16 भी नहीं 13-14 घंटे थे हमारे पास, वो इतने हैपनिंग हो गए। हमने इतना कुछ कर लिया। वी वेंट टू दैट लेक, फिर दैट स्ट्रीट विद द ट्रेन, लिटरली दोनों तरफ खाना पीना चल रहा है और बीच में ट्रेन निकल रही है। एंड इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे ना वहाँ पे, मतलब फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज, हर जगह से लोग दिख रहे थे। उसके बाद मैं और हेमन गए यूनिक्लो के एक एडवेंचर पे, जहाँ पे हमारी करेंसी ख़त्म हो गई। अभी लकीली हमने एक तोड़ निकाल लिया उसका। हमारी जो कैब है यहाँ से एयरपोर्ट की, उसको हम ऑनलाइन पे करेंगे सो दैट जो हमारी लिमिटेड करेंसी बची है वो इमरजेंसीज के लिए काम आ जाए। सो दिस इज़ अ रैप फॉर द डे। अब बस यहाँ से एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट पहुँचते ही विल क्लोज दिस व्लॉग, बट व्हाट अ हैपनिंग डे, व्हाट अ हैपनिंग डे। बारिश की वजह से क्या हुआ हेमन, डर लगा आपको? Are you scared of dogs? No. तो अभी हनोई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ पे चेक इन वेक इन हमें कुछ करना नहीं है, बिकॉज हमारे पास बोर्डिंग पासेस ऑलरेडी हैं। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी नहीं होता है गेट पे, एवरीथिंग इज़ ओपन। आई विल जस्ट शो यू। अगर लाइफ के मज़े लेने हैं तो ऐसे लो, एयरपोर्ट पे 1 घंटा जल्दी आओ और इधर बैठ जाओ आके। पूरा दिन चलने के बाद जो मसाज हो रही है ना, और मेरी वाली तो फ्री में हो रही है, पता नहीं मशीन पहले से चल रही थी कि वो बेचारा पैसे डाल के चला गया। तो अभी हम हनोई एयरपोर्ट में अपना फाइनली डिनर विनर सब ख़त्म कर चुके हैं। हेमन और मम्मी ने फ़ो खाया, लोकल कुजीन होता है यहाँ का इन वियतनाम। एंड मैंने खाया एक चिकन बर्गर। एंड हमारी अब फाइनली ये ट्रिप ख़त्म हो रही है विद अ वेरी वेरी रिलैक्सिंग मसाज। ये लोग सब मसाज करा रहे हैं यहाँ पे। आज पूरा दिन हमने इतना चला है इन वियतनाम। 16 आवर्स हमने इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करे हैं। होपफुली आपको ये सारा कुछ देख के बहुत मज़ा आया होगा। ये व्लॉग मैं अभी बोर्डिंग कंप्लीट करने के बाद ख़त्म कर दूंगा। अगले व्लॉग में आपसे मिलूंगा राइट फ्रॉम टोक्यो। सी यू एट द नरीता एयरपोर्ट इन टोक्यो इन द नेक्स्ट वन। स्टे ट्यून्ड।